तो साथियों हम बात करेंगे चिलर्स के पैरामीटर्स की। चिलर के पैरामीटर यानी एचवीएसी के पैरामीटर लगभग सभी में एचवीएसी जितने भी सिस्टम हैं उन सभी में ये काम आएगा आपको। इसकी डिटेल में बात करते हैं। पहले हम शुरू से ही देखते हैं इसमें सैचुरेटेड, सुपर हीट, सैचुरेटेड। देखिए ये सक्शन का टेम्परेचर है, सक्शन का प्रेशर है। यहाँ पर 38 psi प्रेशर पर उसका टेम्परेचर 13 डिग्री। यहाँ पर डिस्चार्ज का 197। ऐसे ही यहाँ पर ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल है। फिर मोटर का परसेंटेज है, कितने परसेंट लोड पर यानी मोटर की एफिशिएंसी कितने परसेंट पे काम कर रही है। इसके बाद एम्पियर है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी मोटर कितना एम्पियर ले रहा है, कितना लोड ले रहा है, बिजली कितनी खपत कर रहा है। इधर आपका सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर, सैचुरेटेड सुपर हीट टेम्परेचर यहाँ पर है। सक्शन सुपर हीट है यहाँ पर, एसएसएच का मतलब, एससीटी का मतलब सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर। और इसके बाद आप देख रहे हो डिस्चार्ज सुपर हीट का। और इसके बाद आप सब कूलिंग का, SUBC लिखा हुआ है तो सब कूलिंग, ये अवेलेबल नहीं है, सब कूलिंग का टेम्परेचर है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ज़्यादा पैरामीटर्स के बारे में और डिटेल में हम नहीं बताएंगे, सीधा सीधा चलते हैं अब एक्सप्लेन करने पे। इसके अलावा वाल्व वगैरह के बारे में आपको पता, ये वाल्व है कितना परसेंट खुला हुआ वो है करस्पॉन्डिंग, और जो उसका डिले कितना परसेंट, कितने लेट खुल रहा है, ये सब सारी चीज़ें बता रहा है, कितने सेकंड के लेट पे खुलता है, ये सारी चीज़ें। फिर हाल हम चलते हैं, पहले सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन एक तरह का संतृप्त, इसका मतलब ये है कि पूरा जो है फेज कंप्लीट चेंज हो जाए। सैचुरेशन सक्शन टेम्परेचर का मतलब हो गया कि मान लिया सैचुरेशन कंडेंसिंग टेम्परेचर या सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि मान लिया वाटर है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 1 बार यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसको 14 PSI भी बोल सकते हो आप। इसी तरह से प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉइलिंग का, वाटर का। और कंडेंसिंग की बात करूँ तो वही 100 डिग्री सेल्सियस पर ये फिर से वाटर में कंडेंस हो जाएगा। अगर स्टीम में है तो ये समझ लीजिए कि कंडेंसिंग का भी आपको क्लियर हो गया। तो ये है कंडेंसिंग का मतलब लिक्विड फेज में हो जाएगा। तो इसी तरह से फेज चेंज करने के बारे में बात करते हैं। फिर हाल हम सुपर हीट की बात करें। सुपर हीट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ही समझा रहा हूँ क्योंकि वाटर बहुत ईजिली अवेलेबल है और आप समझ पाओगे। वाटर आपका बॉयल होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वाटर के पार्टिकल्स कम्प्लीटली बॉयल हो जाएं। इसलिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है तो हमें क्या करना है, वाटर को 100 की जगह 110 हीट कर दें तो मैं इंश्योर हो जाऊंगा कि सारे के सारे बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है। तो इसी सियोरिटी का यूज करके, इसी इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का यूज करके जो मशीन डिज़ाइन होती है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन होती है, उसमें ये यूज होता है और सुपर हीट कर दिया जाता है। सुपर हीट 8 से 10 डिग्री सेल्सियस